आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, दिल्ली के सीएम आतिशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है। 15 साल की उम्र में मनमोहन सिंह और उनके परिवार को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा था। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप लेकर कैम्ब्रिज में पढ़ने गए, लेकिन इंग्लैंड में कई बार उनके पास पेट भर खाने के पैसे भी नहीं होते थे, तो मनमोहन सिंह को 6 पेंस की चॉकलेट बार खाकर पेट भरना पड़ता था। कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस में आर्थिक मामलों के अधिकारी बन गए। फिर 1967 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो गए। 1971 में मनमोहन सिंह कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में एडवाइजर बने। ये सरकारी सिस्टम में एक तरह से उनकी पहली एंट्री थी। एक साल बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। 1982 में इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया। जब 1990 के आखिर में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया। फिर इसके बाद 1991 में उन्हें यूजीसी के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। सरकार को देश का 46 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक काम किया। देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। भारत की इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। 1998 में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। 10 साल तक देश में गठबंधन की सरकार को सफलतापूर्वक चलाया। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो दूरदर्शी इकोनॉमिस्ट थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनमोहन ने बेहद मुश्किल वक्त में आर्थिक सुधार शुरू किए, जिसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी पावरफुल है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि आज दुनिया जिस अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के गुण गा रही है, उसकी क्षमता को भारत में सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही पहचाना था। उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं था उनका। वो सरल स्वभाव के मृदुभाषी व्यक्ति थे। आज विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के, सबके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अपनी अपनी यादें हैं, अपने अपने किस्से हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे, मौसम की मार से किसानों का नुकसान हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की मांग की, फिर उपवास पर बैठे, तो कैसे मनमोहन सिंह ने उन्हें फोन किया और उपवास तोड़ने का आग्रह किया।
फिर केंद्र सरकार से मदद का इंतजाम भी किया। एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया। और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, इसलिए कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया। मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था, तब मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया, मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई, पाला प्राकृतिक आपदा है कि नहीं इसके लिए। उसमें स्वर्गीय दादा प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार जी, पी चिदम्बरम जी, उनके साथ मुझे भी रखा उन्होंने उस कमेटी में। और बाद में उस कमेटी ने साइंटिफिक आकलन करके ये कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मनमोहन जी ने, केंद्र सरकार ने दी थी किसानों के लिए। तो वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इसके बाद शरद पवार नरसिम्हा राव की सरकार में देश के रक्षा मंत्री बने और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। आज जब शरद पवार डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो उस वक्त को याद कर भावुक हो गए। पवार ने कहा कि वैसे तो मनमोहन सिंह के साथ उनका रिश्ता 45 साल पुराना है, लेकिन उन्हें उनकी काबिलियत का अंदाजा तब हुआ जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह ने देश को बुरे आर्थिक हालात से बाहर निकाला और देश को तरक्की का रास्ता दिखाया। व्यक्तिगत मेरा उनका रिश्ता मुंबई से था और उसी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जब मेरे पास थी, तब रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाते से मनमोहन सिंह यहाँ काम करते थे, तो कई बार मुलाकात भी होती थी। मगर नज़दीक से हम लोगों के संबंध तैयार हुए कि जब भारत सरकार में काम करने का मौका उन्हें मिला, मुझे मिला। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव की सरकार जब बनी तब फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी और डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी मेरे कंधे के ऊपर थी। मगर फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मुझे मुश्किल में गई थी। जहाँ तक देश का सोना गिरवी रखने की नौबत देशवासियों के सामने, शासन के सामने आई थी, ऐसी स्थिति से इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर ले जाने का काम मनमोहन सिंह ने बड़े मेहनती से किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर एक किस्सा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी सुनाया। बात साल 2004 की है, जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त असीम अरुण उनकी सिक्योरिटी में तैनात थे। असीम अरुण ने बताया कि उस वक्त एसपीजी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BMW गाड़ियों को फ्लीट में शामिल किया था, लेकिन मनमोहन सिंह को चमचमाती महंगी गाड़ियों में बैठना पसंद नहीं था। वो अक्सर प्रधानमंत्री आवास में खड़ी अपनी पुरानी मारुति कार की तरफ देखते और बार बार कहते थे कि उनकी असली गाड़ी तो यही है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही गाड़ी जो ओन करते थे, एक ही गाड़ी थी, संभवतः अभी भी होगी, मारुति 800 गाड़ी। और वो पीएम हाउस में जब वो आए तो उनके साथ उनका सामान भी आया, उनकी गाड़ी भी आई, वो गाड़ी वहाँ पे रहती थी। लगभग इसी समय एसपीजी ने बहुत ही अत्याधुनिक BMW की फ्लीट खरीदी, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चढ़ने में बहुत असहज महसूस करते थे। वो प्रायः मना करते थे कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं चलूँगा, बस ही मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। तो मैं और मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर, ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लगाई गई है, ये हाई सिक्योरिटी व्हीकल है, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिससे आपकी सुरक्षा हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद कहते थे नहीं, ये वाली गाड़ी हटाओ, मेरे लिए एम्बेसडर लगाया करो। और साथ साथ उनकी जो मारुति थी वो भी वहीं पे खड़ी रहती थी। तो मेरे तमाम दायित्वों में एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो गाड़ी साफ़ सुथरी रहे और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक एसपीजी का ड्राइवर चलाता था और उसको फिर वापस खड़ा कर देता था। तो मनमोहन सिंह जी के स्वभाव में मैं देखता था स्पष्ट रूप से कि वो ऐसा महसूस करते थे कि वो उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं, आम आदमी हैं। जिस BMW में उनको बैठाता हूँ वो एक प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, टेम्परेरी रूप से उनके पास है। अपने आप को वो परमानेंट रूप से एक आम आदमी के रूप में देखते थे। यही उनका व्यवहार आचरण था और नीतियों में भी यही परिलक्षित होता था। आज आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की, जबकि एक वक्त में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने मनमोहन सिंह को सबसे करप्ट सरकार का मुखिया कहकर उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई थी। जिस वक्त दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल नेता बने, उस वक्त देश में मनमोहन सिंह की ही सरकार थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह और संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान शख्सियत थे, इसलिए उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। भारत के महान अर्थशास्त्री और भारत के प्रधानमंत्री 10 साल रहकर इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है, एक अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उनको हमेशा एक महान अर्थशास्त्री, एक ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। तो मनमोहन सिंह जी इस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में। तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने नागरिकों को अधिकार देने के लिए बहुत काम किया। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त ही राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून बने थे। आधार कार्ड की योजना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लेकर आए थे। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे पवन कुमार बंसल ने कहा कि देश के नागरिकों को ताकत देने के जितने काम मनमोहन सिंह ने किए, उतने किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किए। उन्होंने सबसे पहले तो लोकतांत्रिक जो एक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में सही मायने में महसूस करें कि वो हाँ देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है, उनको सूचना का अधिकार दिया, जिससे कोई भी नागरिक सरकार की किसी भी फाइल के प्रति कुछ जान सकता है। फिर बच्चे भविष्य हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन का उन्होंने बनाया। गरीबी बहुत भयंकर फॉर्म में देश में रही है तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट का उन्होंने दिया कि सभी को इतना अनाज इतने कम दाम पे मिले, बहुत ही कम पे वो उन्होंने किया। उन्होंने ये आधार कार्ड जो आज एक टेक्नोलॉजी के समय बहुत पहले बना, इसकी बहुत पहले की सोच थी, उन्होंने बहुत पहले इस पे काम किया और उसको शुरुआत उन्होंने करवाई थी, उन्हीं के समय हुआ। किसानों के लिए ज़मीन का जो एक्वायर करने का मुआवजा होता था बहुत ही कम होता था, मुफ्त जैसे सरकारें ज़मीन किसानों से ले लेती थी। इसके लिए फेयर कॉम्पनसेशन का कानून उन्होंने बनाया। दुनिया भर में उनकी इज्जत है और एक ऐसा बड़ा आज नुकसान हुआ है। मनमोहन सिंह जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उतने ही बड़े डेमोक्रेटिक लीडर भी थे। आज संसद में
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का टकराव होता रहता है, उसे देखते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि मनमोहन सिंह के राज में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मनमोहन सिंह सबसे बात कर सभी सांसदों को मना लिया करते थे। उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। मनमोहन सिंह हमेशा देश के कमजोर तबके की मदद के लिए काम करते रहे, देश में अल्पसंख्यकों की आवाज बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1984 के सिख दंगों के लिए कांग्रेस की तरफ से सिखों से माफी मांगी थी। मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी बनाई थी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मनमोहन देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो खुलकर मुसलमानों की बेहतरी की बात करते थे। ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक जताया है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, कनाडा, मलेशिया, भूटान और श्रीलंका ने कहा कि मनमोहन सिंह का जाना भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील कर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा दी थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा, ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव, चीन के राजदूत शू फेहोंग, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेगे, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमान, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अली करजई, ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन और भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अफसोस जताया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन से उन्होंने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। अनवर इब्राहिम ने बताया कि जब वो जेल में थे तो मनमोहन सिंह लगातार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे, उन्हें हर तरह की मदद का प्रस्ताव दिया, उनके बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऑफर भी किया था। अनवर इब्राहिम ने लिखा कि बाकी लोगों के लिए भले ही मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके लिए एक सच्चे दोस्त थे जिसे आज उन्होंने खो दिया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणील विक्रमसिंघे ने भी मनमोहन सिंह को अपना अच्छा दोस्त बताया है। रणील विक्रमसिंघे ने कहा कि वो जब भी भारत आते थे तो मनमोहन सिंह से जरूर मिलते थे, उनसे अपने देश की इकोनॉमी के बारे में सलाह मशवरा भी किया करते थे। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1992 से जानता था। वो उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। मैं 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने भारत आया था।
उनके साथ भी हमारे दोस्ताना रिश्ते थे। मनमोहन सिंह के साथ उसी वक्त से मेरा रिश्ता चला आ रहा था। मैं उनको हमेशा ही बताता रहता था कि श्रीलंका में क्या चल रहा है। पिछले कुछ दौरों के दौरान मैंने उनसे मिलकर अपडेट देने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ सालों से उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए कई बार मिलना नहीं हो पाता था। उन्होंने भारत के लिए और श्रीलंका के लिए बहुत कुछ किया। भारत और श्रीलंका के रिश्ते बेहतर बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। हमारे यहाँ गृह युद्ध के बाद जब भारत ने 50,000 मकान बनाने की परियोजना शुरू की तो मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया हम उसके कायल हैं। हमने उन्हीं से प्रेरित होकर अपने यहाँ उदारीकरण की शुरुआत की। मैं ये कहूंगा कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक तरक्की का पहला दौर खत्म हो गया है और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक तरक्की का दूसरा दौर चल रहा है, जिसमें भारत पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी, उनकी ईमानदारी और उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। जब जब देश की इकोनॉमी की बात होगी तो रिफॉर्म्स के लिए मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, गरीबों को खाद्य सुरक्षा, मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी, सूचना का अधिकार, ये तमाम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शी सोच का सबूत है। मनमोहन सिंह अपने कामों के लिए याद किए जाएंगे। वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया टीवी की तरफ से श्रद्धांजलि।